नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज बरसात पूर्वी भारत में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और बिहार में, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर, और राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी इलाका है, वहाँ पर बरसात बनी हुई है। आज पंजाब में पश्चिमी इलाकों में बरसात हुई है, और कुछ पश्चिमी हरियाणा का सिरसा जिला है, वहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिली है। देखिएगा तो आज दक्षिणी पूर्वी गुजरात में भी बरसात वाले बादल पहुंच रहे हैं। दक्षिणी भारत में भी बादल बने हुए हैं, बरसात की गतिविधियां भी हो रही है केरल और तमिलनाडु के ऊपर। बिहार में आज काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिली है। बिहार में सुबह भी बरसात हुई थी कई इलाकों में। अब शाम को भी बरसात बन रही है, दोपहर में भी बरसात कई भागों पर हुई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया के आसपास की तरह, यानी लगभग कहूँ तो नवादा, गया और इधर बांका, जमुई के तक सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी हुई है। और ये बरसात की संभावना आने वाले 2-3 दिनों तक ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम के कुछ भागों पर बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो चित्रकूट, बांदा, इलाहाबाद और साथ साथ में देखेगा ये सोनभद्र, चंदौली, भदोही के क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र है, आजमगढ़, देवरिया तक बरसात की संभावना, गोंडा, बक्शी में बरसात की संभावना। और इसी के साथ साथ में श्रीवस्तीपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, बहराइच के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। लेकिन आज ज़्यादा बरसात अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3:23 पर, तो अभी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बरसात हो रही है, और सुबह पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बरसात हुई थी। बहुत भारी बरसात की गतिविधियां हुई। गोरखपुर के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, महाराजगंज के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की गतिविधियां बहुत ज़्यादा हुई। श्रीवस्तीपुर और साथ साथ में बाराबंकी तक भी बरसात हुई थी। लेकिन देखिएगा अभी मौसम उत्तर पश्चिमी भारत में तो लगभग उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर ही बना हुआ है। तो यहाँ की बात करूँ, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग श्रीगंगानगर में कई इलाकों में आज बरसात हुई है, क्योंकि ये बादल पंजाब से पहुंचे हैं और पंजाब से ये दक्षिणी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो श्रीगंगानगर कुछ भाग, श्रीनगर साथ साथ में श्री विजयनगरम के आसपास की तरह वहाँ पर, और इसी प्रकार से हनुमानगढ़ में पश्चिमी इलाका है ना, वहाँ पर बरसात कई गतिविधियाँ हुई है। कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की सावत देखने को मिली। अनूपगढ़ जिले में भी बरसात संभावित नहीं थी, लेकिन फिर भी बरसात हो रही है। बीकानेर में, अब बीकानेर के उत्तर पूर्वी इलाकों पर ये सिस्टम पहुंच गया है, बादलों का पैच पहुंच गया है, तो यहाँ पर बीकानेर में बरसात की संभावना है। और जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर के आसपास अभी मौसम यहाँ पर शुष्क है शायद, लेकिन जैसलमेर तक और जोधपुर तक कह सकता हूँ कि ये बादल पहुंच सकते हैं। ऐसी इनकी दिशा है या ऐसी इनकी गति है कि ये जोधपुर तक भी बरसात दे सकते हैं। नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी में अभी मौसम शुष्क रहता है, लेकिन रात्रि में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। और पूर्वोत्तर राजस्थान में अभी मौसम शुष्क है, लेकिन यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर। कुछ एक स्थानों पर हल्की खंड वर्षा हो सकती है। अगर बादलों का ज़्यादा निर्माण हुआ शाम तक, तो उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ भागों पर हल्की खंड वर्षा, कई इलाकों में ओलावृष्टियां जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। देखिएगा तो मध्य प्रदेश में तो उत्तरी भागों में बरसात हो रही है कई इलाकों, लेकिन ग्वालियर में अभी भी बरसात नहीं हो रही है। भिंड, मुरैना, दतिया में नहीं बरसात हो रही है। शिवपुर के आसपास की तरह, शिवपुरी के आसपास की तरह वहां पर बरसात हो रही है। विदिशा में कई इलाकों में बरसात हो रही है। राजगढ़ में कई इलाकों में बरसात हो रही है। और इधर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली और इसी के साथ में ये टीकमगढ़ और छतरपुर के उत्तरी इलाके हैं, वहां पर बरसात हो रही है। गुजरात में देखिए, गुजरात में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में बरसात तो हो रही है कई इलाकों में, लेकिन ज्यादातर मौसम शुष्क बना हुआ है। दक्षिणी भारत में केवल केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही ज्यादा बरसात की संभावना बनी हुई है, ज्यादा बादल बने हुए हैं। पूर्वी भारत की मैं बात करूं तो पूर्वी भारत में बिहार की मैंने बात करी, झारखंड की मैंने बात नहीं करी। झारखंड में साहिबगंज और गोंडा, पाकुड़ के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात, तेज बरसात हो रही है। हजीराबाग, कोडरमा के आसपास क्षेत्र है, पालुम, चातर के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भी धीरे धीरे बरसात बढ़ सकती है, यानी उत्तरी झारखंड में अब बरसात बढ़ने वाली है शाम तक। पश्चिमी बंगाल की मैं बात करूँ, पश्चिमी बंगाल में देखिएगा तो यहाँ पर लगभग उत्तरी दांजपुर और दक्षिणी दांजपुर दोनों ही जिलों में बरसात हो रही है।
कूच बिहार के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात हो रही है, अलीपुरद्वार तक भी बरसात पहुंची हुई है, जलपाईगुड़ी में भी बरसात हो रही है इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ, तो दार्जिलिंग में भी और कपिंग लोंग तक बरसात हो रही है। चलिए जानते हैं अब कैसा मौसम रहने वाला है वेदर मॉडल के मुताबिक। मौसम की मैं बात करूं तो 29 सितंबर को कैसा मौसम रहने वाला है। आप राजस्थान में देखिएगा लगभग पश्चिमी इलाकों में बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर जोधपुर, पाली संभाग, उदयपुर संभाग ये क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। बीकानेर में भी कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावना है। पंजाब हरियाणा में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हल्के बादल अगर विकसित हुए तो कई इलाकों में हल्की खंड वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी बरसात की ज़्यादा तो संभावना नहीं है, केवल उत्तरी भागों में और कुछ पूर्वी इलाकों में ही बरसात की संभावना है। गुजरात में धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन फिर भी दक्षिणी गुजरात तटीय भाग है, वहां पर बरसात की ज़्यादा संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर खंड वर्षा या हल्की मध्यम वर्षा देखने को मिलने वाली है पूर्वोत्तर राज्यों में। और इधर देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बात करूँ तो कर्नाटक में भारी बरसात की संभावना बनेगी, केरल, तमिलनाडु तक बरसात रहेगी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक बरसात रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 30 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ही भारी बरसात की संभावना बनने वाली है। इसमें सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल के लगभग सभी राज्य जिले हैं वहाँ पर, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। पूर्वी भारत में केवल पश्चिमी बंगाल और बिहार के पूर्वी इलाके, झारखंड के पूर्वी इलाके यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की बरसात रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बरसात रहेगी और छत्तीसगढ़ में भी हल्की फुल्की बरसात होती रहेगी, शायद संभावना इस प्रकार की। उड़ीसा में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में और गुजरात के दक्षिणी इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में भी दक्षिणी इलाकों में ही बरसात की ज्यादा संभावना है। केरल और कर्नाटक में बरसात की संभावना है। तेलंगाना राज्य में आंध्र प्रदेश के ऊपर भी हल्की वर्षा हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। 1 अक्टूबर को कैसा मौसम रहने वाला है, यानी सितंबर माह के अंतिम दिन चल रहे हैं, सॉरी माफी चाहूँगा, मानसून माह के अंतिम दिन चल रहे हैं मानसून के। 1 अक्टूबर को बरसात काफ़ी कम हो जाएगी। केवल पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणी भारत में यहाँ पर बरसात जारी रहेगी और बाकी उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, मध्य भारत के कई इलाके यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन खंड वर्षा मध्य भारत के ऊपर, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलेशन होगा पूर्वी भागों के ऊपर, पूर्वी भारत के ऊपर, पश्चिमी बंगाल और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के यहाँ पर बरसात कराएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हल्की बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात होगी और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत भारी बरसात होगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का गोवा, साथ में गोवा और गुजरात में हल्की खंड वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे बरसात शायद पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। आप देखिएगा तो 3 अक्टूबर को भी कुछ बरसात बढ़ रही है, विशेष रूप से हल्की बरसात ही बढ़ रही है, ज़्यादा बरसात की गतिविधियां नहीं बढ़ रही है। ज़्यादा बरसात की गतिविधियां पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में ही होने वाली है। जब मानसून जा रहा है, मानसून की ब्रेक कंडीशन बन रही है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है, अमूमन होती है ऐसी स्थितियाँ। और देखिएगा तो ये है 4 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। और देखिए इसमें उत्तर प्रदेश तक बरसात बढ़ रही है, दिल्ली, हरियाणा तक पूर्वी भागों में बरसात होगी, पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात काफ़ी ज़्यादा होगी। जाते जाते मानसून पूर्वोत्तर राज्यों को तर कर जाने वाला है मानसून की वर्षा से। दक्षिणी भारत में हल्की खंड वर्षा की संभावना बनी रहेगी, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पर भी बरसात रहेगी। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बरसात संभावित है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो 5 अक्टूबर को भी, 5 अक्टूबर को शायद लग रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, क्योंकि ये भी वेदर मॉडल बता रहे हैं। जो पहले मैंने बनाया था वीडियो, उसी में भी दिखा रहा था कि यहाँ पर बरसात की संभावना है पंजाब में और उत्तरी राजस्थान में, और कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आप देखिए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर पूर्वी भारत ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। इसी के साथ साथ में देखते चलें तो ये है 6 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। और 6 अक्टूबर को भी काफ़ी इलाकों में बरसात हो सकती है अगर वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ तो। 7 अक्टूबर को ये संभावित है कि यहाँ पर कुछ उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में, कुछ मध्य भारत में, कुछ पूर्वी भारत में, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में, कुछ दक्षिणी भारत में बरसात हो सकती है। मुझे लगता है ये वेदर मॉडल चेंज होगा। अगर पश्चिमी विक्षोभ आया तो उत्तर भारत की तरफ ही अकेले बरसात हो सकती है। साथ साथ में बताऊं एक और फैक्टर भी काम कर रहा है,
जब ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा 4-5 अक्टूबर के आसपास, तो मानसून लगभग महाराष्ट्र तक वापस कर चुका होगा, लेकिन तो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में तो बरसात बढ़ना लाजमी है, गुजरात में भी बरसात बढ़ना लाजमी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात बढ़ सकती है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास मानसून बना रह सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।